हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 एंड हमारा चैप्टर का नाम है फेबल्स एंड फोल्क टेल्स एंड दिस इज़ अ क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश ऑफ क्लास 6। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स वगैरह पोस्ट कर रखे हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर वॉच करें। बाकी दिस इज़ अ पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। इसके बारे में मेनली शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। मेनली यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश का। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम दिया गया है जिसका नाम है फेबल्स एंड फोल्क टेल्स। फेबल्स मीन्स होता है कि वैसा कहानी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको हम लोग फेबल, जैसे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है वो है, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कुछ होता है ना कि जैसे कि हम लोग कोई स्टोरी पढ़े, ठीक है, एंड एट द एंड उसमें से कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी निकला कि हाँ भाई ऐसे करके मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हमने सीखी उस चैप्टर से, उस स्टोरी से, तो मेनली उसे हम लोग फेबल्स बोलते हैं। एंड फोल्क टेल्स उसको बोलेंगे जो मतलब कल्चर से चला आ रहा है, मतलब कि जैसे कि स्टोरी टेलिंग आप लोग समझ सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अ बॉटल ऑफ ड्यू, ठीक है, चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, ठीक है। सो बॉटल तो बॉटल है, ठीक है, सब कोई जानते हैं। एंड ड्यू आप लोग उसको समझो ओस को, जैसे कि ठंडे के समय में ओस गिरते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पे आपने देखा होगा, मतलब ड्रॉप भी जैसा होता है, ठीक है। एंड मेनली उसको ओस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अ बॉटल ऑफ ड्यू की ड्यू से भरा हुआ एक बॉटल, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे है, जैसे कि लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, कि चलिए हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं बिफोर, मतलब रीड करने से पहले। सबसे पहले हमारा दिया गया है सर्कल द पिक्चर डैट मैचेस विथ ईच वर्ड, कि आपको सर्कल करना है, ठीक है, जो कि ईच वर्ड से मैच कर रहा है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और आप लोग उसका आंसर चेक करो बाय शेयरिंग, मतलब शेयर करके अपने क्लासमेट से या फिर अपने टीचर से। सो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है वरीड। तो आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों पिक्चर में से वरीड कौन लग रही है, ठीक है। वरिड मतलब क्या होता है, चिंतित, ठीक है। सो ये जो लड़की है वो चिंतित लग रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्कल करने के लिए, ओके। सेकंड में है हमारा प्लांटेशन। तो प्लांटेशन मतलब क्या, खेती बाड़ी, ठीक है, जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में कोई भी चीज़ का मतलब प्लांटेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है वो प्लांटेशन का शो कर रहा है, सेकंड पिक्चर इज नॉट। सेज यहाँ पे दिया गया है, तो सेज कौन हो जाएगा, फर्स्ट पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में क्या दिया गया है, सरप्राइज। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि सरप्राइज कौन है, ऑफकोर्स ये लड़का सरप्राइज लग रहा है, ठीक है। सो हम लोग सेकेंड पिक्चर को सर्कल कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे 2 में क्या दिया गया है, आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है और फिर डिस्कस करना है अपने क्लासमेट से और फिर टीचर से भी, ओके। सबसे फर्स्ट में दिया है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आप वर्क हार्ड करते हो तो बाद में आप लोग क्या करते हो, ठीक है। व्हाट डिड यू डू देन, हाउ डिड इट हेल्प यू, हाउ डिड इट मेक यू फील, कैसे हेल्प करता है आपका हार्डवर्क और फिर कैसा आप फील करते हो। अब यहाँ पे मेनली पार्ट 1 दिया गया है, सो पार्ट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेनली चैप्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, रामानाथा। अब यहाँ पे एक रामानाथा जी रहते हैं, ठीक है। तो रामानाथा वाज द सन ऑफ अ रिच लैंड लॉर्ड। अब जो रामानाथा था तो वो सन था किसका, रिच लैंड लॉर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लैंड लॉर्ड मीन्स कि जिसके पास ज़मीन अच्छी खासी हो, ठीक है, मतलब वो ज़मींदारी में रिच है, ठीक है। सो उसका बेटा था कौन, रामानाथा। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। अब उसके फादर ने क्या किया कि उसके लिए एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड को क्या कर दिया, उसको मतलब उसके पास लेफ्ट कर दिया जब वो डेड कर गए तो, ठीक है। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन 1 डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन वो मतलब कभी भी नहीं जाता था, है ना, नहीं देखता था अपने लैंड की तरफ। रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन 1 डे लुकिंग आफ्टर दिस लैंड। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। अब वो इसीलिए नहीं जाता था उस मतलब वो नहीं देखता था उस ज़मीन को, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक आइडिया था, ठीक है, फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड डैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन डैट कुड
टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब वो ये बिलीव करता था कि एक मैजिक पोशन है, पोशन मेनली बोलेंगे एक लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे दिया गया कि एक मैजिक है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, वो गोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसा बिलीव था किसका, रामानथा का। आगे देखते हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। उसके बाद ये मेनली पोशन के बारे में क्या करता था, लर्न करता था, अपना टाइम स्पेंड करता था। पीपल चीटेड हिम ऑफ्टन, और ऐसे में उसको लोग भी बहुत चीट किए गए हैं। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और वो प्रॉमिस करते थे कि मैं बताऊंगा इसके बारे में, बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन जो रामानथा है वो कभी भी गिव अप नहीं किया, ठीक है। लोगों ने उसके साथ चीटिंग की, ठीक है, उसने बहुत टाइम लगाया पोशन को लर्न करने में, लेकिन वो कभी भी गिव अप नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसका एक बिलीफ था, ठीक है, कि एक मैजिक है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हिज वाइफ मधुमती, अब जो रामानथा की वाइफ है उनका नाम क्या है, मधुमती नाम है, ठीक है, मधुमती। was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending। अब उसकी जो पत्नी थी वो क्या हो गई थी, वो टायर्ड हो गई थी, ठीक है, और बहुत चिंतित भी हो गई थी, वरिड हो गई थी, क्योंकि जो रामानथा था वो बहुत ज़्यादा मनी क्या करता था, स्पेंड करता था, ठीक है, इन सब चीज़ों में। शी वॉज श्योर डैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और उसको ये श्योर हो गया था कि अब वो कुछ ही दिनों में, सून, वो लोग बिना मतलब उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति कम टू देयर टाउन। अब एक फेमस सेज आते हैं उनके टाउन में, जिनका नाम क्या होता है, महीपति होता है। रामानथा बिलीव हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। उसके बाद रामानथा क्या हो गया कि उनके फॉलोअर बन गए, किनके फॉलोअर, महीपति जी के फॉलोअर बन गए, जो कि कुछ ही दिन पहले टाउन में आए थे, उसका वो फॉलोअर बन गया। आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, उसके बाद वो पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज्ड द सेज आंसर्ड, उसके बाद सेज ने क्या किया, आंसर दिया। यस, इन माई ट्रेवल इन द हिमालयस आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब उन्होंने कहा कि मतलब मेरे ट्रैवल इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयस, जब मैंने हिमालयस में ट्रैवल किया तो आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, तो मैंने ऐसे सुना कि वो पोशन को कैसे बनाया जाता है, वो लिक्विड को कैसे बनाया जाता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, कि ये बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आगे देखिए, टेल मी रिक्वेस्टेड रामानथा। उसके बाद रामानथा बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताइए, वो रिक्वेस्ट करता है, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब आगे देखिए यहाँ पे, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। अब यहाँ पे सेज बोलते हैं, महीपति जी बोलते हैं कि तुमको क्या करना है कि बनाना का प्लांट करना है, मतलब प्लांटेशन करना है, ठीक है, और उसमें तुमको वाटर प्लांट को देना है, ठीक है, रेगुलरली, और वो भी अपने हाथों से, ठीक है, विथ योर हैंड्स। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए यहाँ पे, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। अब विंटर में क्या होता है कि जो मॉर्निंग ड्यू है वो कहाँ पे होता है, लीव्स पे होता है। आपने अक्सर विंटर में सुबह उठ के देखा होगा कि पेड़ पे ऐसे वाटर का ड्रॉप होता है, ठीक है, तो वो उसको ड्यू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, ओके, वो ओस उसको मेनली बोला जाता है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि कलेक्ट करना है कुछ ड्यू को, और उसके बाद वाटर में क्या बॉटल में क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। आपको ड्यू को कलेक्ट करना है और फिर उसको स्टोर करना है बॉटल में, ओके। अब आगे देखिए, वेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अब जब आपके पास 5 लीटर्स ऑफ ड्यू हो जाएंगे, ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लाना, ठीक है। ये कौन बोलते हैं, ये महीपति जी बोलते हैं। किससे बोलते हैं, जो रामानथा से बोलते हैं, ठीक है। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। चैंट मीन्स होता है दोस्तों कि जैसे कि कोई भी मैजिक वर्ड्स ऐसे हम लोग रिपीट करते हैं, कोई सॉन्ग सिंग करते हैं ना, सॉन्ग नहीं मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे हम लोग सिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दिया गया टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, उसको क्या बोलेंगे, चैंट बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, विच विल टर्न इट इनटू मैजिक पोशन। अब कुछ मैं मंत्र बोलूँगा, कुछ चैंट करूँगा, ठीक है, अपने मैजिक वर्ड से, और उसके बाद क्या होगा कि मैजिक पोशन में वो बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा, ड्यू, जो ड्यू हमने कलेक्ट किया है वो बदल जाएगा, ठीक है।
अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अब जो ड्रॉप ऑफ द पोशन है वो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या चीज़ में बदल देगा, गोल्ड में बदल देगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ड्यू है। ठीक है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन लीव्स डेट फ्रॉम ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यू बोलेंगे। यहाँ पे वाटर का आप लोग ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, पार्ट 1 तक मिलनी हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। रमनथा वॉज वरिड। अब रमनथा बहुत वरिड था, बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब रमनथा बोलता है, ठीक है, किससे, माहीपति जी से बोलता है कि ये तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे ऐसे 5 लीटर्स ऑफ ड्यू को कलेक्ट करने में। कौन बोलता है, रमनथा बोलता है, किससे, महीपति जी से। आगे देखो, यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वांट। तुम्हें मतलब जितना भी प्लांट करना है बनाना का, तुम उतना प्लांटेशन कर सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन एक ही बात याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ, कि तुम्हें सच में उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और तुम्हें ड्यू को कलेक्ट करना होगा अपने ओन हैंड से। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये महीपति जी बोलते हैं। ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है कि जो भी प्लांटेशन तुम कर रहे हो उसके तरफ अच्छे से क्या करना है, ध्यान देना है। और उसके बाद तुमको उसमें का जो ड्यू है, ठीक है, उसको अपने हाथों से कलेक्ट करना है। तो ये चीज़ बोलते हैं कि रिमेंबर करना। ठीक है, किसको बोलते हैं, रमनथा जी को। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, लेट अस डिस्कस। सबसे फर्स्ट में दिया है, व्हाट डिड रमनथा बिलीव, कि रमनथा क्या चीज़ पे बिलीव करता था। ऑफकोर्स वो मैजिक पोशन पे बिलीव करता था कि क्या होगा कि कोई, मतलब वो मैजिक पोशन से क्या होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो गोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि मैजिक से ही सब चीज़ हो जाए। ठीक है, तो ये बिलीव वो करता था, कौन, रमनथा। अब यहाँ पे हाउ डिड दिस सेज हेल्प रमनथा। अब सेज वैसे हेल्प करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये ज़्यादा विश्वास तो मैजिक पे ही करता है। ठीक है, और इस मतलब ये हार्डवर्क नहीं करना चाहता, तो इसीलिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि उन्होंने कहा कि बॉटल ऑफ ड्यू को कलेक्ट करो 5 लीटर्स, और इसी प्रकार से जो महीपति जी हैं वो हेल्प किया रमनथा का। ठीक है, ये हो सकता है आंसर। एंड 3 में है, डू यू थिंक रमनथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। क्या आप लोग को लगता है कि जो रमनथा है वो कलेक्ट कर लेंगे ड्यू को। ठीक है, गिव अ रीज़न, आप लोग रीज़न दीजिए। यस, लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि रमनथा को बहुत ज़्यादा बिलीव है मैजिक पोशन पे, कि मैजिक पोशन एक लिक्विड है। ठीक है, और वो क्या करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा, उसको बहुत तगड़ा विश्वास है उस चीज़ पे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जो रमनथा है वो कलेक्ट करेगा ड्यू को। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।